गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री सेकंड राजस्थान का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पाल काल की सभ्यता। पाल काल की सभ्यता, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने कालीबंगा, आहड़ सभ्यता, बेराड़ सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम पाल काल सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाल काल उदयपुर नगर से लगभग 42 किलोमीटर, उदयपुर नगर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित है। बालका जो कि उदयपुर नगर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में स्थित है। बालघाट ग्राम के पूर्वी छोर पर एक बड़ा किला है। बालघाट ग्राम के पूर्वी छोर पर एक बड़ा किला है जो 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले का उत्खनन कार्य 1993 में प्रोफेसर VN मिश्रा, इस किले का उत्खनन कार्य मार्च 1993 में प्रोफेसर VN मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर VS शिंदे, डॉक्टर RK मोहंते तथा डॉक्टर ललित पांडे ने किया था। इस किले का उत्खनन कार्य मार्च 1993 में प्रोफेसर VN मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर VS शिंदे, डॉक्टर RK मोहंते तथा डॉक्टर ललित पांडे ने किया था। उत्खनन का जो कार्य है 1400 वर्ग किलोमीटर में किया गया था। उत्खनन का कार्य 1400 वर्ग मीटर में किया गया था। 1400 वर्ग मीटर में किया गया था। 1400 वर्ग मीटर में किया गया था। 1400 वर्ग मीटर में किया गया। क्रमानुसार इसमें 22 परतों की पहचान की गई। क्रमानुसार इसमें 22 परतों की पहचान की गई। खुदाई के स्तरों में आवास के प्रभाव नगण्य ही प्राप्त हुए हैं। खुदाई के स्तरों में आवास के जो प्रभाव है वह नगण्य ही प्राप्त हुए हैं। यह जो स्तर है बंजर भूमि के हैं। यह स्तर बंजर भूमि के हैं। तो क्रमानुसार इसमें 22 परतों की पहचान की गई। खुदाई के स्तरों में आवास के जो प्रभाव है नगण्य ही प्राप्त हुए हैं। ये जो स्तर है बंजर भूमि के हैं। प्रथम 4 स्तर ऐतिहासिक युगीन भंडार है। प्रथम 4 स्तर ऐतिहासिक युगीन भंडार है तथा शेष ताम्रपाषाण युगीन भंडार है। प्रथम 4 स्तर ऐतिहासिक युगीन भंडार है तथा शेष ताम्रपाषाण युगीन भंडार है। उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के समान मृत भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के समान ही मृत भांड प्राप्त किए गए हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे
से प्राप्त तांबे तथा इसके अलावा यहाँ से प्राप्त होने वाले तांबे के उपकरणों पर हड़प्पा संस्कृति का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है। पुरातत्ववेताओं का अनुमान है कि 2700 ईसा पूर्व के आसपास बाल भाग में ताम्र पाषाण युगीन लोगों ने स्थिर जीवन शैली अपना ली थी। पुरातत्ववेताओं का यह अनुमान है कि 2700 ईसा पूर्व के आसपास बाल भाग में ताम्र पाषाण युगीन लोगों ने स्थिर जीवन शैली को अपना रखा था। आइए हम देखते हैं बाल काल सभ्यता की विशेषताएं। तो नंबर 1 है ताम्र पाषाण कालीन मृदभांड जो खुदाई के दौरान प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा तांबे के औजार प्राप्त किए गए हैं। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए गए हैं। इसके साथ साथ अन्य पुरातात्विक पुस्तक हैं, उनके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले है नंबर 1 ताम्र पाषाण कालीन मृदभांड। ताम्र पाषाण कालीन मृदभांड तो बाल थाल से प्राप्त ताम्र पाषाण कालीन मृदभांडों के अवशेषों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बाल थाल से प्राप्त ताम्र पाषाण कालीन मृदभांडों के अवशेषों के 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है परिष्कृत और नंबर 2 है अपरिष्कृत। नंबर 1 परिष्कृत और नंबर 2 है अपरिष्कृत। परिष्कृत और नंबर 2 अपरिष्कृत 2 भागों में बांटा जा सकता है। परिष्कृत मृदभांड में प्यालियां और कटोरे हैं। परिष्कृत मृदभांडों में प्यालियां और कटोरे हैं। ये मृदभांड काले, लाल काले रंगों वाले हैं। खुदाई में जो मृदभांड पाए गए हैं ये मृदभांड काले, लाल तथा लाल व काले रंग वाले हैं। काले व लाल मृदभांड आहार के मृदभांडों, काले व लाल जो मृदभांड हैं वह आहार के मृदभांडों की तरह काली पृष्ठभूमि में सफेद रंग में रंगे गए हैं। आहार की तुलना में बाल थाल में अलंकृत मृदभांड कम संख्या में पाए गए हैं। आहार में खुदाई के अंतर्गत अलंकृत मृदभांड अधिक मात्रा में पाए गए थे, जबकि बाल थाल में खुदाई में जो मृदभांड पाए गए हैं वह कम अलंकृत पाए गए हैं। बाल थाल में अपरिष्कृत मृदभांड अधिक पाए गए जो आग में पूरी तरह पके भी नहीं हैं। बाल थाल में अपरिष्कृत मृदभांड अधिक मात्रा में पाए गए हैं जो कि आग में पूरी तरह से पके नहीं हैं तथा इनके किनारे भूरे व काले रंग के हैं। इन मृदभांडों के जो किनारे हैं भूरे व काले रंग के हैं। इस अपरिष्कृत श्रेणी में गोलाकार मिट्टी के घड़े विभिन्न आकारों में अधिकता में प्राप्त किए गए हैं। तो इस प्रकार पहली विशेषता है ताम्र पाषाण कालीन मृदभांड। इसके अंतर्गत परिष्कृत और अपरिष्कृत मृदभांड प्राप्त किए गए हैं, जिसके आधार पर तत्कालीन समाज की सभ्यता संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार 2 नंबर में
तो बाल थाल में तांबे के औजार खुदाई के दौरान प्राप्त किए गए हैं, जिनमें कि गंडासे, चाकू, उस्तरे, चूलदार बाणों का अग्रभाग मुख्य है। बाल थाल में तांबे के औजार पाए गए हैं, जिनमें कि गंडासे, चाकू, उस्तरे, चूलदार बाणों का अग्रभाग मुख्य रूप से है। उत्खनन में मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृतियाँ प्राप्त की गई हैं। उत्खनन के दौरान मिट्टी की बनी हुई सांड की जो मूर्तियाँ हैं अर्थात आकृतियाँ प्राप्त की गई हैं। संभवतः ये पूजा के निमित्त बनाई गई होंगी। पुरातत्ववेताओं का ऐसा अनुमान है कि बाल थाल क्षेत्र में 1800 ईसा पूर्व आसपास ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता विकसित रही थी। पुरातत्ववेताओं का ऐसा अनुमान है कि बाल थाल क्षेत्र में 1800 ईसा पूर्व के आसपास ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता जो है विकसित रही थी तथा 1200 वर्ष के अंतराल के बाद यही क्षेत्र लोहा युगीन सभ्यता के द्वारा आबाद किया गया था। 1200 वर्ष के अंतराल के बाद यही जो क्षेत्र है लोहा युगीन सभ्यता के लोगों द्वारा आबाद किया गया था। लोहा युगीन अवशेषों में कुछ पत्थर के ढांचे भी प्राप्त किए गए हैं। लोहा युगीन अवशेषों में कुछ पत्थर के ढांचे भी प्राप्त किए गए हैं। 2 पाइप के टुकड़े 2 भिन्न भिन्न स्तरों पर प्राप्त किए गए हैं। 2 पाइप के टुकड़े 2 भिन्न भिन्न स्तरों से प्राप्त किए गए हैं तथा नलकूप पूर्व ऐतिहासिक युग में जल निकासी की जो सूचना देता है। खुदाई के दौरान एक कपड़े का टुकड़ा भी प्राप्त किया गया है। खुदाई के दौरान एक कपड़े का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। उत्खनन में तांबे के सिक्के प्राप्त किए गए हैं। बाल थाल की खुदाई के अंतर्गत तांबे के सिक्के प्राप्त किए गए हैं। ये सभी सिक्के जो हैं पूर्व ऐतिहासिक काल के हैं। इन सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा की जो आकृतियाँ हैं खुदी हुई हैं। खुदाई के दौरान प्राप्त किए गए सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा की जो आकृतियाँ हैं वह खुदी हुई हैं। ये सिक्के जो संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के रहे होंगे। ये सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के रहे होंगे। नेक्स्ट है भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन। तांबे के औजार के अतिरिक्त भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन भी बाल थाल की खुदाई में प्राप्त किए गए हैं। तो बाल थाल में पूर्व ऐतिहासिक काल के भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन, घड़े, चूड़ियाँ व पशु आकृतियाँ भी पाई गई हैं। बाल थाल में पूर्व ऐतिहासिक काल के भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन, घड़े, चूड़ियाँ व पशु आकृतियाँ भी प्राप्त की गई हैं। खुदाई में लोहे के औजार भी प्रभुत मात्रा में प्राप्त किए गए हैं। खुदाई के दौरान लोहे के औजार भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए गए हैं। सभी औजार तीसरे स्तर से प्राप्त हुए हैं। इसी स्तर पर लोहा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त की गई हैं। इसी स्तर पर लोहा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त की गई हैं। चौथे स्तर पर केवल राख ही दिखाई देती है। चौथे स्तर पर केवल राख दिखाई देती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ किसी चीज़ को गलाने या गर्म करने के लिए अधिक आग का प्रयोग किया होगा। चौथे स्तर पर केवल राख दिखाई देती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ किसी भी चीज़ को गलाने या गर्म करने के लिए अधिक आग का प्रयोग उस समय किया जाता होगा।
बालथाल क्षेत्र की खुदाई का जो काम है वह अभी तक जारी है। संभवतः है कि आगे चलकर कुछ अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य की प्राप्ति हो और तत्कालीन समाज की जो सांस्कृतिक दशा के बारे में और जानकारी उपलब्ध हो पाए। आइए अब देखते हैं अन्य पुरातात्विक स्थल। अन्य पुरातात्विक स्थल तो राजस्थान में उपर्युक्त स्थल के अलावा और भी कई पुरातात्विक स्थलों की खुदाई की गई है, जहां से कि प्राचीन सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेषों की प्राप्ति की गई है। इनमें मुख्य हैं बागौर उदयपुर में, जोधपुर जिला जयपुर, नोहर भरतपुर, सुनारी खेतरी और जिला झुंझुनू, तिलवाड़ा बाड़मेर, नगरी चित्तौड़, रेड जयपुर, नलियासर सांबर के निकट, नगर टोंक, रंगमहल गंगानगर के अंदर और भीनमाल जालौर में आदि स्थानों पर जो है अन्य पुरातात्विक स्थल हैं, जहां पर सभ्यता संस्कृति के बारे में, इस सभ्यता और संस्कृति के बारे में खुदाई के दौरान जानकारी प्राप्त की गई है। इनमें से कुछ स्थानों से सोने चांदी और तांबे के सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। इनमें से कुछ स्थानों से सोने चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त किए गए हैं और जो कि उस समय की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। इनमें से कुछ स्थानों पर सोने चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त किए गए हैं, जो कि उस समय की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो बालथाल है उदयपुर नगर से 42 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। बालथाल ग्राम के पूर्वी छोर पर एक बड़ा टीला है जो कि 5 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस टीले के उत्खनन का जो कार्य है 1993 में प्रोफेसर वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर वी.एस. शिंदे, डॉक्टर आर.के. मोहंते तथा डॉक्टर ललित पांडे ने किया। उत्खनन का जो कार्य है 1400 वर्ग मीटर में किया गया था। उत्खनन का कार्य 1400 वर्ग मीटर में किया गया। कर्मानुसार इसमें 22 वर्षों की पहचान की गई। खुदाई के स्थलों में प्रवास के प्रभाव नगण्य ही प्राप्त हुए। ये स्तर जो है बंजर भूमि के हैं। प्रथम 4 स्तर ऐतिहासिक युगीन भंडार है तथा शेष जो है ताम्र पाषाण युगीन भंडार है। उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति के समान जो है मृदबाण प्राप्त किए गए। यहाँ से प्राप्त होने वाले तांबे के उपकरणों पर भी हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पुरातत्ववेताओं का अनुमान है कि 2700 ईसा पूर्व के आसपास बालथाल में ताम्र पाषाण युगीन लोगों ने स्थिर जीवन शैली को अपना लिया था। इसके पश्चात विशेषताएं ताम्र पाषाण युगीन मृदघाट प्राप्त किए गए। इनमें परिष्कृत और अपरिष्कृत भागों में इसे बांटा गया था। इसके अलावा तांबे के औजार, भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन खुदाई में प्राप्त किए गए। इसके आधार पर तत्कालीन समाज की सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।